गाइज मैं आप लोगों को एक ऐप दिखाता हूँ। मैं अपना अपाचे सर्वर और माई सीक्वल पहले स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट स्लैश क्रड लिख देता हूँ। आप लोग ये ऐप देख रहे हो, यहाँ पर देखो PHP का लोगो है, होम, अबाउट। ये एक नोट्स ऐप है। मैं यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ नोट का, और इसी नोट को मैं डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ और तो और यहाँ सर्च भी कर सकता हूँ। और आपको दिखाता हूँ मैं एक नया नोट ऐड करके हैरी नाम से, और मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, हैरी, और यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज़ माई नोट एंड आई नीड टू रिमेंबर। मान लो किसी ने आपको कोई लिंक दिया ट्यूटोरियल का, और कोई भी पाइथन ट्यूटोरियल का मान लो लिंक दिया उसने, आपने यहाँ पर जो है उसको संभाल कर रखना है। तो आप लोग जो है उसको संभाल कर रख सकते हो और ऐड नोट करोगे तो देखो यहाँ पर नोट मेरा आ गया। अब मान लो मुझे पता चलता है कि वो जो मैंने लिंक लिया था वो मुझे पाइथन के ऑफिशियल डॉक्स का रखना था, और मुझे जो लिंक मैंने रखा है वो नहीं रखना था। तो मैं इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर देखो इसको एडिट करके चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पर सेव चेंजेस करूँगा तो देखो यहाँ पर ये मेरा चेंज हो चुका है, और मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे लगता है कि जो पहला वाला मैंने टाइटल लिखा था, ये जो स्नैक्स वाली बात है, ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस नोट का काम कर लिया है। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ये पूछ रहा है मुझसे। मैंने इसको बंद कर दिया, और यहाँ पर जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ मुझे मैसेज भी दिख रहा है। आप नोट कर रहे होंगे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं क्रड ऐप, और ये बहुत ही कमाल की ऐप है। सारा सब कुछ जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको चैलेंज करता हूँ कि अभी के अभी आप लोग भी कोडिंग चालू करो मेरे साथ, इस वीडियो को देखो और iNotes ऐप बनाओ। सो मैं चाहता हूं कि आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और मेरे साथ iNotes ऐप बनाते हो। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं। एक कमेंट भी बढ़ेगा और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग के भी कमेंट को एक एक दिल दूंगा। सो मैं इसमें एक एक करके बहुत सारे नोट्स ऐड कर देता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे डाल दी हैं। अब मान लो मैं सिर्फ वो एंट्रीज चाहता हूँ जिसमें जेंगो आता है, तो मैं यहाँ पर सर्च में जेंगो लिख सकता हूँ, और देखो सिर्फ जेंगो वाली एंट्रीज यहाँ पर आ गई हैं। ये यहाँ पर 5 एंट्रीज मुझे आई हैं 24 एंट्रीज में से। अगर ये 24,000 भी होती तब भी मुझे यहाँ पर ये सर्च करके दे देता। तो ये एक हमारी बहुत अच्छी ऐप है जो कि इस वीडियो में हम लोग एंड टू एंड बनाना सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इसको अच्छे से देखना, समझना क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। फ्रंट एंड की टेंशन ज़्यादा बिल्कुल मत लेना क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, कॉपी पेस्ट किया है, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करी है। वीडियो देखते जाओ, आपको पता चलता जाएगा कि कितने आराम से मैंने ये जो फ्रंट एंड का कोड है, ये मोडाल वगैरह बनाने का कोड है, इसको मैंने कितने आराम से कॉपी करके और यूज़ किया है। गाइज ये वीडियो एक PHP प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें हम एक क्रड ऐप बनाएंगे। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करेंगे, एक PHP एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि क्रड ऑपरेशंस का इस्तेमाल करती होगी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम एक ऐसी ऐप बनाने वाले हैं जो कि आप लोगों को ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करेगी। तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि क्रड क्या होता है तो मैं कुछ सेकंड आप लोगों को ये बताने में लगाऊंगा कि क्रड क्या होता है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, यही होता है क्रड। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्रड मुश्किल है, क्रड वेब डेवलपमेंट, क्रड ये, क्रड API। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ हमने सीखी है वही क्रड है। विल पुट इट टुगेदर, हम साथ में इसको मिलकर बनाएंगे, एक साथ मिला देंगे इनको और ये क्रड एप्लीकेशन बन जाएगी। तो चलो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोग ये क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे। सो गाइस मेरा जो जैम्प है वो मैंने स्टार्ट कर लिया। अगर आप लोगों को जैम्प नहीं मालूम कि क्या होता है, किस तरह से जैम्प वगैरह स्टार्ट करते हैं, और आप लोग PHP में एकदम नए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे PHP की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। वहाँ पर मैंने शुरू से एकदम PHP समझाया हुआ है। लेकिन अगर आप लोग इस क्रड प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप लोगों ने जैम्प स्टार्ट किया हुआ है अपना। अपाचे और MySQL दोनों मैंने स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि हम लोग एक क्रड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पर htdocs फोल्डर के अंदर एक यहाँ पर क्रड नाम से मैं एक यहाँ पर फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, एक क्रड नाम से मैंने फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर को मैं VS कोड में खोल लूँगा। पुराने फोल्डर को मैंने बंद कर दिया और इस नए फोल्डर को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लिया। यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा index.html, और index.html बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बेसिक टेम्पलेट बनाकर दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा getbootstrap.com को। अब आप लोग कहेंगे यार मुझे इतनी अच्छी HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आती, आप ही के लिए है बूटस्ट्रैप। अगर आप लोग एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं तब तो आप लोग अपनी टेम्पलेट्स बना लेना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक्सपर्ट भी हो ना तब भी आप लोगों को बूटस्ट्रैप बहुत फ़ायदेमंद लगेगा। यार क्विक है ये, ज़्यादा परेशानी उठाए बिना आप जल्दी से यहाँ पर कॉपी करो इस टेम्पलेट को और पेस्ट करो और आपका काम हो जाता है। इससे आसान ज़िंदगी आपको और कहाँ मिलेगी। यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP क्रड, यहाँ पर लिख दूँगा PHP और CRUD, और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट लिख दूँगा
प्रोजेक्ट 1 और मैं यहाँ पर लिख दूंगा PHP CRUD या फिर सिर्फ PHP CRUD भी लिख दो। टाइटल जो भी आप दोगे वो ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखो मेरा अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है, तो मैं एक काम करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो मैं लोकल होस्ट स्लैश CRUD में जाऊँगा, लोकल होस्ट स्लैश CRUD, और यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ पर टाइटल में डाला था वो प्रोजेक्ट 1 PHP CRUD यहाँ पर लिख कर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक नैव बार डाल दूंगा। और नैव बार डालना इतना आसान है, आपको क्या मुझे तो पता ही नहीं नैव बार क्या होता है, मैंने कभी डाला ही नहीं लाइफ में। लेकिन बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों का इतना टाइम बचा देता है और ज़्यादा आप लोगों से मेहनत भी नहीं लेता। तो यहाँ पर देखो नैव बार पे क्लिक करो और यहाँ पर आप लोग जो है कॉपी करो इस चीज़ को। ये वाला जो नैव बार है, जो पहला नैव बार है, आई थिंक इस पेज पर ये पहला नैव बार है। फ्यूचर में अगर ये पहला नैव बार ना रह जाए तो आप देख लेना, ये नैव बार मैंने कॉपी किया, बस ये मुझे कंपोनेंट चाहिए, इसका एक कंपोनेंट ये मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा और मैं सेव करूँगा। तो ये देखो यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा, मेरा नैव बार यहाँ पर आ गया। मैं बूटस्ट्रैप को कंपेयर करता हूँ खाने से। अब आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो, देखो बूटस्ट्रैप जो होता है वो रेस्टोरेंट की खाने की तरह होता है और जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो घर का खाना है। तो अब आप देख लो, आप बाहर से अगर टाइम बचाना चाहते हो तो बाहर से मंगा लेते हो एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाना, और ये बूटस्ट्रैप जो है वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो आप लोग अगर बाहर से मंगाना चाहते हो खाना तो कर लो बूटस्ट्रैप, ठीक है, यूज़। और अगर आप लोग चाहते हो अपने घर में अपने हाथों का खाना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ खाना बनाना चाहते हो और उसको अच्छा भी माना जाता है, घर का खाना साफ़ होता है, तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लो। टाइम लगेगा लेकिन प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। बूटस्ट्रैप भी अच्छा होता है लेकिन टाइम एकदम ना के बराबर बनता है। आप ऑर्डर कर दो, जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, कहीं से भी ऑर्डर करके आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है, बस अपना काम करते रहना है पैरेलली, और आपको एक कॉल आ जाएगा कि साहब मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। एनीवेज, ये सारे डिस्कशन हटा के मैं क्या करूँगा, इसको काला करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसको काला करना है। ठीक है, तो इसको काला करने की टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पर आप कर लो नैव बार डार्क और यहाँ पर कर दो BG डार्क। ठीक है, ज़्यादा नहीं छेड़ना है, बस यहाँ पर डार्क डार्क कर देना, नैव बार डार्क BG डार्क। अगर आपको नहीं पता ये क्लासेस क्या है तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा कि इसको रिलोड करूँगा और देखो यहाँ पर ये आ गया। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ इसको ऐसे रखो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो नैव बार लिखा हुआ है मेरा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा PHP CRUD। ठीक है, PHP CRUD में लिख दूँगा और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर PHP CRUD आ गया। अगर आप लोग PHP का लोगो लगाना चाहते हो यहाँ पर तो वो भी लगा सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा PHP CRUD। वो भी हम करेंगे बाद में, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक्चुअली। मेन चीज़ें हम पहले कर लेते हैं, फिर वो सब करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होम लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट एक वेबसाइट के मैं 3 बेसिक वो मानता हूँ। हालांकि वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट टू वेबसाइट, यूज़ केस टू यूज़ केस। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, होम अबाउट बना दिया और अबाउट को ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे और यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्टैक्टस। ठीक है, और ये href में यही रहने दूंगा क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बूटस्ट्रैप वेबसाइट की डिज़ाइनिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं PHP CRUD बता रहा हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने इसको और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको जैसे रिलोड करूँगा, होम अबाउट कॉन्टैक्टस यहाँ पर आ गया। अब जो मैं एप्लीकेशन यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ वो है एक टू डू लिस्ट नोट्स ऐप, जहाँ पर आप लोग अपने नोट्स ले सकते हैं, अपडेट, क्रिएट, डिलीट ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें नोट्स ऐप बनानी है और हमको यहाँ पर इसका एक नाम भी देना है। तो यार इसका नाम देंगे तो अच्छा लगेगा, ये प्रोजेक्ट 1 वगैरह मुझे समझ में नहीं आता है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे आई नोट्स इसका नाम है और आई नोट्स के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा नोट्स टेकिंग मेड ईजी। ठीक है, तो आई नोट्स टेकिंग मेड ईजी। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी आई नोट्स लिख दूंगा। ठीक है, और आई नोट्स का लोगो बना लेना खुद आता है तो मुझे भी दे देना। ठीक है, रिलोड करूँगा इसको, आई नोट्स होम अबाउट कॉन्टैक्टस, और यहाँ पर आपके नोट्स आ जाएंगे। अब चलते हैं बूटस्ट्रैप में, और मैं डिज़ाइनिंग में ना यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे पास और कोर्सेज हैं, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है मेरे पास, जेंगो वगैरह के कोर्सेज हैं मेरे पास, जहाँ पर जेंगो की बैकएंड टेम्पलेट मिलती हैं। डिज़ाइनिंग के बूटस्ट्रैप का भी मेरे पास 1 वीडियो है तो वो भी लगा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ।
या खुला रहने देता हूँ, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को बंद कर देता हूँ, PHP की प्लेलिस्ट को खुला रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं अभी बूटस्ट्रैप के अंदर आकर आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हो। और मैं ऐड करने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा फॉर श्योर। तो मैं फॉर्म्स में जाऊँगा और ये जो एक बेसिक फॉर्म है ना, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप लोग एक कंटेनर बना लो। तो बूटस्ट्रैप में एक कंटेनर का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप लोग को नहीं मालूम, div.container लिखकर आपको एक div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर यहाँ पर देखने को मिलेगा। div.container लिखना, एंटर मारना और ये आ जाएगा। अगर नहीं है तो इस चीज़ को मैनुअली भी आप लोग टाइप कर सकते हो, ठीक है, इसको मैनुअली भी आप लोग टाइप कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फॉर्म यहाँ पर मेरा आ गया है। देखता हूँ कि ये एज इट इज़ यहाँ पर आया है कि नहीं आया है, क्योंकि उसके बाद तो मैं इसको कस्टमाइज़ कर ही लूँगा। तो देखो ये चिपक गया है ऊपर से, मैं नहीं चाहता ये चिपके ऊपर से। मैं इसमें मार्जिन दूंगा, तो मैं MY3 यहाँ पर लिखूंगा और ये टॉप से मार्जिन आ जाएगी यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें इस वीडियो का मुद्दा है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर प्रॉपर डिज़ाइनिंग मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर MY4 करोगे तो MY4 करने से ये जो स्पेसिंग है ये थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। तो MY4 मैंने कर दिया यहाँ पर, तो स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अभी यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है। आप लोग यहाँ पर अपने नोट्स डालना चाहोगे ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा आपके नोट्स का टाइटल, आपके नोट्स का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिखना चाहोगे और उसके बाद आप उसको ऐड करना चाहोगे, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक हेडिंग डालूँगा, ऐड अ नोट लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐड अ नोट लिखने के बाद यहाँ पर ऐड अ नोट हो गया। थोड़ी बड़ी नहीं हो गई हेडिंग, तो चलो कोई बात नहीं, इसको H2 बना लेते हैं। H2 बनाने से ये जो हेडिंग है थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। रिलोड किया, थोड़ी छोटी हो गई, चलो अभी थोड़ी बढ़िया दिख रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट टाइटल। तो मैं दो चीज़ें रखूंगा यहाँ पर, एक नोट टाइटल रखूंगा और एक नोट डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ठीक है। तो नोट टाइटल, नोट डिस्क्रिप्शन, और वो कब बना है ये हम डेटाबेस पे सेव कर लेंगे, उसकी मुझे यहाँ पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नोट का एक टाइटल होगा कि भाई मैं किस बारे में नोट बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं अपना नोट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा। तो हमारे पास HTML में टेक्स्ट एरिया होता है कुछ इस तरह का, जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और आप उसको इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो टेक्स्ट एरिया है सिर्फ इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं कॉपी करूँगा कुछ यहाँ से। तो ये एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया करके जो मुझे मिला है मैं वो यहाँ पर जो है उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सेव किया मैंने इसको और ये एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया ना लिखकर मैं इसको नोट्स डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। और उसी के साथ साथ ना वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना स्मॉल में कि विल नॉट शेयर योर ईमेल विद एवरीवन, तो मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा और इसको मैं रिलोड कर दूंगा। और ये जो है इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर्म ग्रुप एक फालतू लगा रखा है, सेव करता हूँ। अभी जो हमारा UI है वो अच्छा लिख रहा है। तो नोट्स का टाइटल, नोट का डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आप लोग कहना चाहेंगे यहाँ पर ऐड नोट, तो ऐड नोट बोलना चाहेंगे आप। तो सबमिट की जगह मैं लिख दूंगा ऐड नोट, ठीक है। रिलोड किया, ऐड नोट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ नोट टाइटल, आई हैव टू गो टू कॉफ़ी शॉप आफ्टर, और आई हैव टू गो टू दिस स्टारबक्स क्योंकि जाना है, मान लो मैं लिखता हूँ कुछ। ऐड नोट मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हो जाना चाहिए मेरा ये नोट डेटाबेस में। लेकिन अभी ये कह रहा है कि यार एड्रेस इंक्लूड करो, ये एक ईमेल है। तो यहाँ पर हम थोड़े टाइप्स को ठीक करेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैंने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, मेरा टेक्स्ट एरिया है तो टाइप टेक्स्ट ही है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फॉर इज इक्वल टू लिख देना है टाइटल, ठीक है। तो मेरे नोट का जो टाइटल है यहाँ पर मैंने लिख दिया ID इज इक्वल टू टाइटल और नेम इज इक्वल टू भी टाइटल। तो ID टाइटल है, नेम टाइटल है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर ID कर दूंगा इसकी DESC और ID DESC और नेम भी DESC। और मुझे पता है मैं थोड़ा फ्रंट एंड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि ये जो ऐप मैं बनाऊँगा बाद में वो आप एक पूरे फुली फ्लेजेड प्रोजेक्ट की तरह यूज़ कर पाओगे। अगर मैं सिर्फ हल्का फुल्का फ्रंट एंड लगा दूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी दिखने में ऐप। तो इसलिए बेयर विद मी, जब मैं ये जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, उसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने नोट टाइटल डाला, नोट डिस्क्रिप्शन डाल दिया,
और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा और उस कंटेनर के अंदर क्या होगा मेरा, उस कंटेनर के अंदर मेरा फॉर्म का डेटा होगा, यानी कि सारे के सारे हमारे जो नोट्स हैं वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, PHP का इस्तेमाल करूँगा और PHP से सारे के सारे नोट्स को लेकर आऊँगा। तो अभी यहाँ पर चालू हो गया हमारा PHP। ठीक है, तो अभी PHP हमारा चालू हो गया है। तो मैं यहाँ पर PHP लिखूँगा और मैंने इसका नाम HTML लिखा हुआ है अभी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि इसको रीनेम कर लो PHP में, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं PHP। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लास इज इक्वल टू कंटेनर लिख दिया, PHP लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे PHP का वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप लोगों को मालूम हो तो हमने ऑलरेडी किस तरह सेलेक्ट करते हैं, किस तरह अपडेट क्वेरीज़ को रन करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमको PHP में कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा अपने डेटाबेस से, तो वो सारे के सारे काम जो है हमको करने हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि अपनी PHP डेटाबेस से MySQL की मदद से कनेक्शन तो बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऊपर इस चीज़ को कॉपी करूँगा, मेरा PHP वाले पार्ट को, और ऊपर यहाँ पर क्या करूँगा कि अपने डेटाबेस का डिज़ाइन बना लूँगा, अपने डेटाबेस का कनेक्शन बना लूँगा, सॉरी नॉट डिज़ाइन, कनेक्शन बना लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो मैं डेटाबेस में कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने पिछले वाला जो मेरा कोड था जो कि मैंने htdocs के अंदर CWH PHP में डाला है, तो मैंने शायद वो यहाँ पर डाला है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और वो यहाँ पर खुल गया। देखो, तो ये जो कनेक्टिंग किया है मैंने डेटाबेस के साथ, ये कोड मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरी ये PHP की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है या फिर आप ये प्रोजेक्ट बीच से देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना इस बात की कि ये कोड मैंने कहाँ से उठा लिया। आप इसको टाइप भी कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है, पॉज करके। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सारे पैरामीटर्स ले रहा हूँ। एक डेटाबेस में यहाँ पर क्या करूँगा, एक नोट्स नाम का डेटाबेस बनाऊँगा, उसके साथ काम करूँगा। सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक है फॉर नाउ। डेटाबेस में नोट्स आ गया और उसी के साथ साथ MySQL इंडेक्स को कनेक्ट मैंने यूज़ करके कनेक्ट किया अपने डेटाबेस को, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एरर हैंडलिंग कर दी। ठीक है, चलो बढ़िया, पर हम डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं और अब हम वी आर रेडी टू परफॉर्म डेटाबेस CRUD। ठीक है, हम अब परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी सिर्फ सेलेक्ट करना चाहूँगा डेटाबेस में से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस PHP को रन करूँगा और मैं कहूँगा कि यार ये डिलीट नहीं, मुझे यहाँ पर सारे के सारे जो मेरे एलिमेंट्स हैं उसको मुझे उठाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे सारे के सारे डेटाबेस के एलिमेंट्स को उठाने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, ये आपको दिख रहा है ना, इसको सेलेक्ट करूँगा। तो मेरा ये विजुअल स्टूडियो कोड में ही खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर खोलूँगा XAMPP और क्लिक करूँगा एडमिन में, जो कि MySQL के राइट साइड में है। ये जितनी देर में खुल रहा है, ये पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, खुल गया। मैं एक नया डेटाबेस बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा नोट्स। उसके अंदर मैं एक सीरियल नंबर बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा। नोट्स के अंदर एक नोट्स नाम की टेबल बनाता हूँ। एक डेटाबेस बनाया, नोट्स नाम की टेबल बनाई, उसमें एक सीरियल नंबर मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया, एक टाइटल के बाद मैं एक DESC लिखूँगा, और मैं T स्टैम्प यानी कि टाइम स्टैम्प जो है मेरी वो रखूँगा। इसको मैं डेट टाइम रखना चाहूँगा, और जो DESC है उसको मैं टेक्स्ट रखना चाहूँगा, और इसको मैं varchar रखना चाहूँगा जिसकी लेंथ 50 रहेगी। मेरा जो सीरियल नंबर है वो int 11 मैंने बना दिया है, ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा इसको, और प्राइमरी की भी मैं इसको बना दूंगा। ठीक है, सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है DESC MySQL का रिजर्व्ड कीवर्ड है। चलो बढ़िया, इसने बता दिया। तो मैं DESC डिस्क्रिप्शन को पूरा लिख देता हूँ। अभी मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखो इसने बना दिया है मेरा ये टेबल डेटाबेस के अंदर, और मैं इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके भी देख लूँगा। लेकिन इंसर्ट से पहले मैं चाहूँगा कि मैं सेलेक्ट करूँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स। तो अगर मैं ये क्वेरी रन करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ $SQL इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स, और मैंने जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, और उसी के साथ साथ मैंने ये जो इसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि वाइल लूप से मैंने फेच किए, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से रन करूँ, ठीक है, सेव करूँ मैं इसको, तो यहाँ पर क्या होगा कि
वाइल लूप से सारे के सारे मेरे रिकॉर्ड्स को देगा। तो अभी अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैंने इसको रिलोड किया तो देखो कनेक्शन वो सक्सेसफुल लिख कर आ रहा है, जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए कनेक्शन वो सक्सेसफुल। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इफ़ को एल्स को हटा ही देता हूँ, ठीक है, सिर्फ इफ़ को यहाँ पर रखता हूँ। मैंने गलती से क्या किया ना कि ये भी हटा दिया, PHP का जो क्लोजिंग टैग था, तो मैंने वापस लगा दिया वो। अभी मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा तो देखो मेरी नोट्स आपको जिस तरह से दिखाई दे रही है, मेरे डेटाबेस के अंदर कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रो सीरियल नंबर और उसके बाद टाइटल में लिख दूंगा यहाँ पर, ये मैंने अपने पिछले वीडियो से उठाया है, तो मैं यहाँ पर टाइटल लिख दूंगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DESC इज़, ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये मेरी सेलेक्ट क्वेरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इंसर्ट में जाऊँगा और एक नोट इंसर्ट करूँगा, 1 लिखूँगा यहाँ पर और गो टू बाय फ्रूट्स, हे हैरी आई वॉन्ट यू टू बाय फ्रूट्स, डिलीट दिस नोट वंस यू आर डन विद दिस टास्क, ठीक है। और ये मैंने लिखा है यहाँ पर, और इसका मैंने डिफ़ॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प लिख देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिखा है, बट इट्स फाइन यार। मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, इसको स्ट्रक्चर को चेंज कर दूंगा। करंट टाइम स्टैम्प मैंने डिफ़ॉल्ट में नहीं किया, तो वो जो है मैं जाकर कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर आप लोगों ने करंट टाइम स्टैम्प कर दिया तो आप लोगों को वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 27 को बंद कर दूंगा अभी, या फिर खुला रहने देता हूँ। वापस से आऊँगा यहाँ पर, इसको कॉपी करूँगा, ये मेरी इंसर्ट क्वेरी है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, जो स्ट्रक्चर में मैंने गड़बड़ करी है कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को करंट टाइम स्टैम्प रखना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं कोई भी चीज़ इंसर्ट करूँगा तो मुझे उसमें सीरियल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिखूँगा बाय बुक्स, प्लीज़ बाय बुक्स फ्रॉम स्टोर, ठीक है, और गो पे क्लिक करूँगा। तो देखो मैंने ना ही सीरियल नंबर दिया, ना ही मैंने टाइम स्टैम्प अपना करंट दिया, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली करंट टाइम स्टैम्प दे दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कॉपी करूँगा ये इंसर्ट क्वेरी को और इसको अपने टॉप पे यहाँ पर संभाल के रख लूँगा, क्योंकि ये मेरे काम आने वाली है क्वेरी, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर दूँगा। अभी मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगा। अभी मैंने संभाल के रख दिया ऊपर स्क्रिप्ट के इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ इतना किया। अब मैं अगर आ जाऊँ इस पेज पर और आप लोगों को दिखाऊँ रिलोड करके, तो ये देखो एक नोट मेरा ये फैच हुआ, दूसरा नोट मेरा ये फैच हुआ। बहुत बढ़िया, नोट्स तो मेरे अच्छी तरह से फैच हो रहे हैं। लेकिन क्या मुझे ये नोट्स इस फॉर्म में चाहिए? ऑब्वियसली नॉट, मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए नोट्स। मैं चाहता हूँ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक टैबुलर फॉर्म में, जहाँ मुझे एक टेबल मिले बहुत अच्छी सी, और टेबल मिलने के साथ साथ क्या हो कि मुझे अगर पेजिनेशन भी मिल जाए फ्री में तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग सोचोगे यार कि पेजिनेशन तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में, क्या बूटस्ट्रैप जैसा कुछ है पेजिनेशन के लिए? हाँ भाई है, तो आपको इस वीडियो में उसी से मिलवा देता हूँ, और उसका नाम है डेटा टेबल्स। तो डेटा टेबल्स jQuery का एक प्लगइन है जो कि आप लोगों को डेटा को इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये डेटा इस तरह से आप लोग नेक्स्ट करके सारा डेटा इस तरह से अरेंज कर सकते हो। तो ये आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो 3 स्टेप्स में डेटा टेबल किस तरह यूज़ करना है इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, और हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी मैं करूँगा क्या कि उससे भी पहले सिर्फ टेबल्स को यूज़ करूँगा। तो मैं अगर यहाँ पर लेआउट में जाऊँ बूटस्ट्रैप में, और मैं टेबल सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट में होती हैं टेबल्स। बूटस्ट्रैप की ये जो टेबल है कॉपी करूँगा, ये वाली टेबल कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखना मैं कहाँ से क्या चीज़ लेकर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ सर्च किया टेबल्स। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं बहुत तेज़ बता देता हूँ और पता नहीं चलता है मैंने क्या किया, बट आप लोग पीछे करके देख लिया करो। इन दैट केस मैं तो अपनी स्पीड को सबके लिए अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, थोड़ा तेज़ पढ़ा लो, तो मैं एकदम मीडियम रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये टेबल मैंने कॉपी करी यहाँ से, कॉपी पे क्लिक करके, और इस टेबल को मैं यहाँ पर कंटेनर के अंदर पेस्ट कर दूँगा। अभी PHP को रहने देते हैं, मैं सिंपली इसको ऐसे कर रहा हूँ राइट क्लिक करके। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर HTML करना पड़ेगा, मैं फॉर्मेट कर पाऊँगा इसको, और यहाँ पर मैं सेव कर दूँगा इसको। और यहाँ पर आप लोग देखो कि अभी मैं आऊँगा यहाँ पर,
तो ये देखो यहाँ पर ये मेरे पास आ गई है टेबल। लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसके हेडर्स को चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर सीरियल नंबर ऐसे लिखूँगा और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा टाइटल, यानी कि नोट्स का टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर एक्शन। नोट्स का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर एक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सीरियल नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्शन मैंने लिखा। ठीक है, सीरियल नंबर ये हो गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्शन मान लो ये है। ठीक है, सेव किया इसको, तो देखो इसके हेडर्स चेंज हो जाएंगे। सीरियल नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्शन, एक्शंस। मैं एक्शन से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 2 एक्शंस डालूंगा, एक एडिट, एक डिलीट डालूंगा, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ऐड तो ऑलरेडी डाल दिया, तो एडिट और डिलीट डालूंगा, 2 एक्शंस डालूंगा। ठीक है, चलो जी बढ़िया, यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने हेड, बॉडी दोनों चीज़ें बनाई हैं। बॉडी के अंदर TR है, मेरे पास बहुत सारे TRs आएंगे यहाँ पर। ये 2 TRs हटा देता हूँ और अपनी PHP स्क्रिप्ट को यहाँ पर ले आता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर आप लोग देखो 1 यहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड है। मैं क्या करूँगा, यहाँ इसके पहले और इसके बाद फॉर लूप लगा दूंगा PHP का। ठीक है, तो मैं PHP को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इसको वापस से PHP कर लेता हूँ ताकि सिंटैक्स हाइलाइटिंग मिले। कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया। ठीक है, अब आप लोग देखते जाओ वाइल लूप के अंदर मैं किस तरह से इसको एको कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एको कराऊँगा इसको। डबल कोट मैंने लिए, पेस्ट किया और यहाँ पर मैं सिंगल कोट कर देता हूँ क्योंकि डबल कोट ऑलरेडी मैंने ले लिया है। सेव किया मैंने इसको, और जहाँ जहाँ पर मुझे सीरियल नंबर चाहिए वहाँ पर मैं क्या करूँगा, रो सीरियल नंबर लिख दूंगा और यहाँ पर डॉट लगा लूँगा इस तरह से, जो कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है। फिर डॉट लगाया, फिर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। फिर इसी प्रकार से मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये मार्क, ऑटो, MDO, यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो मैं लिखूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्शंस की जगह पे सिर्फ एक्शंस लिख देता हूँ। ठीक है, इस पर मैं आऊँगा, अभी इसको मैं ठीक करूँगा। अभी मैं यहाँ पर एक्शंस लिख देता हूँ सिर्फ। फिर यहाँ पर टाइटल है मेरे पास एक, और एक डिस्क्रिप्शन है। ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। इन दोनों एको को हटाता हूँ और अब देखता हूँ कि मेरी जो टेबल है वो अच्छी तरह से, ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। ये तो देखते हैं कि कौन से लाइन नंबर में एरर है। पहले 110 में है, 110 में मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। ओके, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पर। आई होप कि चल जाएगा। हाँ, चल गया। तो देखो यहाँ पर सारे के सारे नोट्स मेरे यहाँ पर आ चुके हैं और ये मार्क ओटो वाला जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पर लास्ट वाला यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और अभी आप लोग देखो कि ये बिल्कुल सही सही आ रहे हैं। और ये जो पहले मैंने लिखे थे इनको भी मैं हटा देता हूँ। कहाँ लिखा था मैंने, ये लिखा है। तो ये जो मैंने PHP स्क्रिप्ट लिखी है पहले, इसको भी हटा देता हूँ। और अभी आप लोग देखो कि हमारे पास जैसे जैसे नोट्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ पर नोट्स डेटाबेस में आते जा रहे हैं। तो पहले ऑपरेशन की बात करते हैं CRUD में। ये एक CRUD ऐप है, तो पहला ऑपरेशन क्या होगा मेरा CRUD ऐप का, पहला ऑपरेशन होगा क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक नोट बनाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर उसका टाइटल डालूंगा और यहाँ पर उसका मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा। जब मैं ये चीज़ करूँगा और मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँगा तब मैं चाहूँगा कि फॉर्म सबमिट हो और वो डेटाबेस में मेरे इंसर्ट कर दे। तो चलो पहले इसी काम को ले लेते हैं, इसी काम की जिम्मेदारी पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्म लिखूँगा, एक्शन इज इक्वल टू लिख दूंगा स्लैश, यहाँ पर हमारी इस CRUD ऐप का नाम है CRUD, तो स्लैश CRUD मतलब यहीं पर जाएगा इसी पेज पर, और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी CRUD को, उसके पास क्या क्या आएगा, एक तो टाइटल आएगा और एक DESC आएगा, ये 2 चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ऊपर आऊँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखो भाई ऐसा है कि अगर मेथड पोस्ट है, ठीक है, इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, और ये डॉलर मेथड अभी मैं ठीक करूँगा, अभी आप उसकी टेंशन मत लो। मैं क्या करना चाहूँगा कि रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना चाहूँगा जब मेरा मेथड पोस्ट होगा। तो मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर ये जो मैंने अभी मेथड इज इक्वल टू पोस्ट की चेकिंग करना चाहिए वो किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने गेट पोस्ट यहाँ पर लिखा है, देखो इसको ओपन विद कोड लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरह से आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट,
तो अगर आपके सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो ये इसके अंदर जाएगा, और अगर आपके सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तब आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे इंसर्शन, आप चाहोगे कि डेटा इंसर्ट हो जाए। तो आप क्या करो कि ये पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। और अब इसको देखते हैं, जो नेम इज इक्वल टू डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, इसको मैं टाइटल इज इक्वल टू और डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू बना देता हूँ। तो जो मेरा टाइटल है ना वो होने वाला है $_post टाइटल, और जो मेरा डिस्क्रिप्शन होने वाला है ना वो होने वाला है मेरा कुछ इस तरह से। और सिमिलरली यहाँ पर भी मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, लेकिन मेरी जो क्वेरी है वो ऐसी नहीं दिखेगी। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि एक तो मुझे यहाँ पर नोट्स डेटाबेस टेबल यूज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टाइटल, और यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने MySQL_ ये किया, और अगर मेरा जो रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये एको करूँगा, रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड। सेव करता हूँ इसको। बाय द वे मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ था, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेरी मुझे और चाहिए, मैंने यहाँ पर काम चला लिया अपना, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेरी रखी हुई थी एक। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको पोस्ट करके देखते हैं। इसको रिलोड किया मैंने, दिस इज़ अ टेस्ट टाइटल, दिस इज़ अ टेस्ट DESC। या फिर एक काम करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, कुछ एक अच्छा नोट लिखते हैं, यू हैव टू स्टडी मैथ्स, यू हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। ये किया मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक किया तो लगता है यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लगा मुझे, तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं व्यू पेज सोर्स में जाकर ये देखता हूँ कि जो मेरा फॉर्म है क्या उसका एक्शन पोस्ट है। मेरा फॉर्म कहाँ गया, मैं अपना फॉर्म ढूंढ रहा हूँ। फॉर्म ये रहा, एक्शन मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, एक्शन इज इक्वल टू /CRUD है, और टाइटल लेकर जा रहा है DESC लेकर जा रहा है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन लेकर नहीं जा रहा है, DESC लेकर जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो एक गलती तो मुझे यहाँ पर ये मिल गई कि DESC लिखा हुआ है मैंने अपने फॉर्म में, लेकिन मुझे यहाँ पर ID भी डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। हालांकि ID अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अगर इसको रिलोड करूँ तो एक इशू तो मैंने सॉल्व किया। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, ऐड नोट करूँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या हुआ, यहाँ पर मेरा इंसर्शन हुआ ही नहीं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखूंगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि देखो भाई, अगर सर्वर मेथड रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तब टाइटल को ले लो, उसमें से डिस्क्रिप्शन को ले लो, और उसके बाद SQL इज इक्वल टू ये क्वेरी रन कर दो। ये क्वेरी रन करने के बाद अगर ये क्वेरी रन होती है तो रिजल्ट इज इक्वल टू ये कर दो, और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, यहाँ पर जो सर्वर का मेथड है उसको एको कराऊंगा, एक एक करके इसको डीबग करूँगा। इसको रिलोड किया तो मेथड गेट है। ये क्या प्रॉब्लम है, मेथड गेट क्यों आ रहा है? जब मैंने यहाँ पर इसको ऐसे किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मैंने नोट्स पे क्लिक किया तो मेथड गेट क्यों आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर करना क्या है, मेथड को किसी तरह पोस्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि देखूँगा कि ये गेट क्यों आ रहा है। ओके, तो मुझे अपने एक्शन को करना पड़ेगा /index.php, मुझे एक फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा। और अब मैं अगर यहाँ पर इसको रिलोड करूँ वापस से और इसको यहाँ पर मैं लिखूँ स्टडी मैथ्स, प्लीज़ स्टडी, यू हैव एग्जाम्स। ठीक है, प्लीज़ की स्पेलिंग ठीक करते हैं और ऐड नोट करते हैं, वाओ द रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि एक एग्जिट लगा दिया था जस्ट टू डीबग। मैं यहाँ पर एग्जिट हटा देता हूँ और मैंने जितनी भी डीबगिंग के लिए लाइंस लगी थी उनको हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर और क्या लिखा था डीबगिंग के लिए, मैंने यहाँ पर एको किया था अपने सर्वर रिक्वेस्ट मेथड को, जो कि यहाँ पर है। तो मैंने एक दो चीज़ें यहाँ पर करी थी और अभी हमारा जो ये है काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँ तो एक टेस्ट रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर गलती से इंसर्ट कर दिया है जो कि ब्लैंक था। तो यहाँ पर दिस इज टेस्ट टाइटल, दिस इज टेस्ट DESC, ऐड नोट किया और रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली ये लिख कर ना आए,
इसके बजाय अगर यहाँ पर एक अलर्ट आ जाए ग्रीन कलर का कि आपका हो गया है काम, तो कितना मजा आएगा। तो एक काम करूँगा मैं, जहाँ पर लिख कर आ रहा है रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, मैं वहाँ पर क्या करूँगा कि मैं डॉलर इंसर्ट इज इक्वल टू ट्रू कर दूँगा, ठीक है। और वैसे मैं क्या करा करूँगा कि जब भी मेरा डॉलर इंसर्ट, वैसे मैं फॉल्स रखूँगा इसको हमेशा। अगर मेरा डॉलर इंसर्ट हुआ कभी भी, तब नैव बार के बाद मैं एक अलर्ट दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले तो PHP, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ, देखो भाई कहूँगा अगर इंसर्ट है ट्रू तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एको कर देना है हमारा एक अलर्ट। कौन सा अलर्ट, ये वाला अलर्ट कंपोनेंट्स में है। अलर्ट्स में जाओ और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, मुझे डिसमिसेबल अलर्ट चाहिए जिस पर मैं कट्टा करके इसको गायब भी कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एको करा दूंगा इसको, लेकिन इसमें बहुत सारे डबल कोट्स हैं तो मुझे उन सारे डबल कोट्स को रिप्लेस करना है। तो मैं कंट्रोल N करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, कंट्रोल F करूँगा, डबल कोट को रिप्लेस कर दूंगा सिंगल कोट से। अपने मनपसंद टेक्स्ट एडिटर में कर लेना ये आप, रिप्लेस ऑल कर दूंगा, ये तो आप कर ही सकते हो। और इसको बंद कर दूंगा नीचे अब ये, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, और जहाँ पर ये होली ग्लूकामोली लिखा है मैं लिखूंगा सक्सेस, योर रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। और आप लोग कभी भी रिकॉर्ड नहीं बोलते हो, आप लोग एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में दिखाते हो यूज़र को। कभी आप यूज़र को ये मत बोलना डेटाबेस में ऐसा हो गया, डेटाबेस में एरर आ गया, डेटाबेस में जो है बुलियन वैल्यू ट्रू हो गई। उसको ये भाषा समझ में नहीं आती है। अगर आपको फेसबुक वाले दिखाएं कि बुलियन वैल्यू ट्रू हो गई, कैसा लगेगा आपको? और आपको तो अच्छा लगे शायद, लेकिन जिसको नहीं मालूम इन सब चीज़ों के बारे में उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो अलर्ट सक्सेस इसको कर लेते हैं हरा बनाने के लिए। बूटस्ट्रैप में सक्सेस करते हैं तो हरा हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँ, कैंसिल करता हूँ अभी इसको, यहाँ पर ऐसे रिलोड करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा यू हैव टू ईट, यू हैव टू फिल योर स्टमक, ठीक है। एड नोट किया सक्सेस, योर नोट्स हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, योर नोट हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। एक नोट इंसर्ट हो रहा है, बहुत सारे नोट इंसर्ट नहीं हो रहे, तो योर नोट हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। और ये कोई 100 का नोट नहीं है, तो ये वाला नोट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रड का एक ऑपरेशन पूरा कर दिया जो कि क्रिएट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट जो है वो पूरा कर दिया। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर कुछ फालतू के रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत ही अजीब सा वो है, लेकिन कर लेता हूँ यार इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर HY समथिंग और सेकेंड पोस्ट और लेट्स लर्न जेंगो, और मैंने कुछ कुछ करके यहाँ पर इंसर्ट कर दिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स। अब हम इसमें डेटा टेबल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर ये 2 फाइल्स आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या इंक्लूड करनी है, ये CSS फाइल्स क्या इंक्लूड कर लो, jquery.datatables.bin.css। चलो कर लेते हैं, इनकी ये CSS भी इंक्लूड कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जहाँ हमने HTML लिखा है, यहाँ पर लिंक में जाएंगे और ये CSS में जाएंगे, उप्स, लिंक CSS, और यहाँ पर मैंने इनका ही जो CSS थी इसको इंपोर्ट कर लिया। सिमिलरली ये बोल रहे हैं मेरे को जावास्क्रिप्ट ऐड करने को, तो मैं जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर लूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और उसके बाद मैं ये रन कर लूँगा, ये जो इन्होंने दिया है। तो मैं बताता हूँ ये लोग कह रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं ये लोग। जब ये लोग कह रहे हैं डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन, बाय द वे jQuery भी मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी, मैंने jQuery इंक्लूड नहीं किया है, तो jQuery भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो jQuery CDN सर्च करते हैं। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मालूम अच्छे से तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ अभी करो, धीरे धीरे आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो jQuery कोड 3.5.1 अनकॉम्प्रेस्ड वाली चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, यही कर लेता हूँ, सारी jQuery काम करती हैं। अनकॉम्प्रेस्ड वाली मैंने यहाँ पर कर ली है jQuery इंसर्ट अपनी, और ये माई टेबल वाली उस टेबल में ये डेटा टेबल इनिशियलाइज कर रहा है जिसकी ID माई टेबल है।
तो मैं ये देखता हूँ किसकी आईडी माई टेबल है। यहाँ पर मेरी किसी टेबल की आईडी माई टेबल है, नहीं है तो कर देते हैं यार। एंड आई होप कि ये काम कर जाएगा। और पहली बार में करता नहीं है, कई चीज़ें काम नहीं करती हैं पहली बार में, लेकिन अगर कर गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये काम नहीं किया तो देखते हैं क्या एरर है, कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। तो ये कह रहा है jQuery इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहा है आपकी jQuery डिफाइंड नहीं है, आप डेटा टेबल चलाने के लिए आ गए हो, पहले आपको jQuery को डिफाइन करना है, उसके बाद डेटा टेबल को रन करना। ठीक है, तो ये बोल रहा है मुझे, लेकिन मैंने तो jQuery को इंक्लूड किया है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी किया, माई टेबल डॉट डेटा टेबल किया, डेटा टेबल ओके। तो मुझे यहाँ पर डेटा टेबल को बाद में jQuery को पहले लगाना है, एक गलती तो ये। ठीक है, चलो देखता हूँ अब शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कह रहा है डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कह रहा है हैज़ एन इंटीग्रिटी एट्रीब्यूट बट द रिसोर्स रिक्वायर्स द रिक्वेस्ट टू बी कोर्स इनेबल्ड, द रिसोर्स हैज़ बीन ब्लॉक्ड। ये क्या प्रॉब्लम है? तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर कह रहा है इंटीग्रिटी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। यार ये तो इन लोगों ने दिया है CDN, ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो मैं ये वाला दूसरा जो मिनीफाइड वाला है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ स्ट्रेंज यार। ओके, लगता है मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। स्ट्रेंज नहीं, मैंने इसको कॉपी करने में गड़बड़ करी है। देखो जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो मैंने गड़बड़ करी है। तो मैं इसको ऐसे करूँ तो ठीक हो जाएगा। देखो मैंने जब इसको ऊपर मूव किया था तो मैंने गड़बड़ करी थी, तो ये गलती मेरी है और मैं इनको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, गलत बात है। ठीक है, चलो अब चल जाना चाहिए यार, अब प्लीज़ चल जाए यार, काफ़ी टाइम हो गया है। डॉलर डेटा टेबल इज़ नॉट अ फंक्शन बोल रहा है, और यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? डॉलर डेटा टेबल इज़ नॉट अ फंक्शन क्यों बोल रहा है? ओके, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से माई टेबल डॉट डेटा टेबल, अब ये कह रहा है डेटा टेबल इज़ नॉट अ फंक्शन। मैंने यहाँ पर डेटा टेबल्स की स्क्रिप्ट भी इंपोर्ट कर दी, मैंने यहाँ पर jQuery भी लगा दी, jQuery की CSS भी लगा दी। अब ये मुझसे क्या चाहता है? माई टेबल माई टेबल माई टेबल, माई टेबल ID भी है मेरे पास, सब कुछ तो है मेरे पास। इनफैक्ट मैंने jQuery भी यहाँ पर लगा रखी है, तो मुझे jQuery टेक्निकली चाहिए नहीं थी, तो मैं सब कुछ या एक काम करूँगा, ये jQuery यहाँ से हटाऊँगा और ये दोनों स्क्रिप्ट को नीचे मूव कर दूँगा Ctrl+X करके यहाँ पर, और मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये देखो चल गया। ठीक है, तो ये अभी चल गया है। ठीक है, और देखो क्या लाजवाब लग रही है चीज़ें, देख रहे हो यहाँ पर शो 10 एंट्रीज 25 एंट्रीज, अरे वाह, सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई, सब कुछ ऑटोमेटिक है। मज़ा तो ज़िंदगी का अब आ रहा है दाजू। देखो 1 2 3 4 यहाँ पर ये बटन्स भी आ गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि नीचे थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, चिपक जा रहा है। तो टेबल के बाद मैं काम करता हूँ, इसमें MY4 दे देता हूँ। MY4 दूंगा तो नीचे थोड़ी स्पेस आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर एक HR दे दूंगा div के बाद, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाएगी एट दी एंड, ये देखो आ गई। और अगर मैं फुटर बना दूंगा तो और स्पेस मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल सही है। ऐड अ नोट, नोट टाइटल, नोट डिस्क्रिप्शन, और ये देखो यहाँ पर बड़े आराम से हमारे नोट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। जब बहुत सारे नोट्स होंगे तो उनको और आसानी से हम लोग देख पाएंगे। तो अभी तो यहाँ पर हम देखो सॉर्ट भी कर पा रहे हैं, ये देखो, ये देख रहे हो आप, सॉर्ट भी कर पा रहे हैं, सीरियल नंबर वाइज सॉर्ट हो गया ये, तो बहुत बढ़िया यार, हमने इसको बहुत अच्छी तरह से किया। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या आएगी। जब नोट्स में से ना, जैसे मान लो ये मैं खाली नोट डिलीट करना चाहता हूँ, आपने डिलीट किया तो यहाँ पर देखो एक गैप आ जाएगा, 1 2 के बाद सीधे 4 आ गया, 1 2 का 4 कर दिया इसने, 1 2 और 3 को खा लिया। तो इसलिए क्या करते हैं ना, जब भी PHP यूज़ करते हैं तब यहाँ पर रोज सीरियल नंबर यूज़ मत करो, एक वेरिएबल बना लो $serial number, ठीक है, और वाइल लूप के अंदर उसको इंक्रीमेंट कर दो और इनिशियलाइज कर दो 0 से। तो क्या होगा, ये डेटाबेस में से नहीं आएगा सीरियल नंबर, ये यहाँ पर होगा क्या कि एक एक करके 1 2 3 4 करके मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब सीरियल नंबर वाइज सॉर्ट कर सकते हो आप लोग, डिस्क्रिप्शन वाइज सॉर्ट कर सकते हो। एक्शन तो अभी मैंने कुछ डाला ही नहीं है, तो एक्शन भी डाल दूंगा। अब देखो सर्च अगर मैं यहाँ पर करूँ बुक्स, तो ये देखो इसने ऑटोमेटिक सर्च भी मुझे दे दिया है। तो डेटा टेबल ने यहाँ पर जो काम हमको करके दिखाया है ना, शायद ही इतना अच्छा मुझे इंटरफेस मिलता है यहाँ पर।
तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डेटा टेबल्स कि उन्होंने यहाँ पर इस तरह से हमको इंटरफेस दिखाया। तो डेटा टेबल्स वालों को धन्यवाद करने के लिए एक नीचे कमेंट में लिख दो, एक कमेंट भी बढ़ जाएगा, नीचे लिख दो थैंक यू डेटा टेबल्स, सब लोग लिख दो, बहुत अच्छा लगेगा, दिल से आप लिखोगे, सबको एक एक दिल दूंगा, थैंक यू डेटा टेबल्स। और यहाँ पर आई नोट्स टेकिंग मेड ईजी, यहाँ पर हमने ये बना दिया है अभी। अब एक्शंस मुझे ऐड करने हैं, ठीक है। तो एक्शंस में मैं क्या करूँगा कि एक्शंस ऐड करने के लिए मैं एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई देखो ऐसा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या करूँगा। मैं यहाँ पर एक्शंस को सोच रहा हूँ कैसे करूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं एक काम करूँगा, एक्शंस में सबसे पहले तो एक href डालूंगा, मैं यहाँ पर ए डालूंगा, ए लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा href इज इक्वल टू स्लैश डिलीट या फिर स्लैश del लिख देता हूँ अभी के लिए, फिर डिलीट लिख दूंगा यहाँ पर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिट। तो एडिट और डिलीट ये दो चीज़ें मैंने लिख दी हैं। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इन दोनों को साइड बाय साइड लेकर आऊँगा, Ctrl X Ctrl V, और इस पूरे को Ctrl X एक्शंस की जगह पर, ठीक है। तो देखो मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर एडिट डिलीट आ गया, और एक स्पेस भी दे दूँगा यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी आ जाएगी, एडिट और डिलीट। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ ये किसी एडिट पे ना जाए, जबकि एक मोडाल को खोले। अब ये मोडाल क्या होता है, और डिलीट करूँ तो ये डायरेक्टली मुझसे पूछेगी कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं रिकॉर्ड को, और अगर मैं हाँ कह दूँ तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं कुछ ऐसे लिखूँगा कि देखो भाई अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एक मोडाल खुलनी चाहिए। तो मोडाल क्या होता है पहले दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होता है। ये देखो अगर मैं इस पर लॉन्च डेमो मोडाल लिखूँ तो देखो यहाँ पर ये मोडाल लॉन्च हो गई है। तो इस तरह की मोडाल मुझे चाहिए, कॉपी करूँगा इसको, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक एडिट मोडाल बनाऊँगा, ठीक है। तो देखो आप लोग मैं कैसे बनाता हूँ एडिट मोडाल। मैं यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में बनाऊँगा बॉडी के अंदर एडिट मोडाल, ठीक है। तो कहाँ गई मेरी बॉडी, मेरी बॉडी नहीं इसकी बॉडी, मैं बॉडी टैग को ढूंढ रहा हूँ, सर्च ही कर लेता हूँ यार, टाइम क्या वेस्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा बॉडी के अंदर पहली चीज़ जो डालूंगा वो मैं मोडाल डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिट मोडाल, एडिट मोडाल डाल देता हूँ, और इसका जो लॉन्चिंग वाला बटन है मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको एडिट मोडाल कर दूंगा, और जहाँ जहाँ पर एग्जाम्पल मोडाल लिखा है वहाँ मैं इसको कुछ इस तरह लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। एडिट मोडाल लेवल जहाँ जहाँ एडिट मोडाल है वहाँ पर एडिट मोडाल कर देना है, बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एडिट मोडाल, इसकी आईडी एडिट मोडाल, और इसको सेव करूँगा और यहाँ पर भी एडिट मोडाल कर दूँगा, ठीक है, ई को कैपिटल। अब ये देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, सिर्फ मोडाल मेरी, हाँ मोडाल मेरी काम कर रही है, बढ़िया। तो ये एडिट मोडाल है, इसी तरह एक डिलीट मोडाल बन जाएगा। और जो मेरा डिलीट मोडाल है वो लॉन्च कब होगा, वो लॉन्च होगा जैसे ही मैं किसी डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ठीक है। या फिर डिलीट मोडाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं पूछ लूँ कि क्या इसको डिलीट करना चाहते हो, दैट शुड बी इनफ। तो एडिट मोडाल बना लेते हैं सिर्फ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जो एडिट मोडाल है मैं उसको लॉन्च करूँगा, लेकिन मैं एक काम करूँगा कि इसका जो बटन है उसको मैं ऐसे कर दूँगा, और रादर मैं क्या करूँगा इसको एक क्लास दे दूँगा। किसको क्लास दूंगा मैं, अपने इस ए को मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू एडिट, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू एडिट दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा कि एक जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, मैं कहूंगा देखो भाई ऐसा है, क्या कहूंगा मैं कहूंगा देखो भाई ऐसा है कि कोई भी, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय, तो मैं एक काम करता हूँ इसको ज़रा HTML में स्विच कर लेता हूँ थोड़ी जावास्क्रिप्ट, ताकि मैं यहाँ पर लिखूँ गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और एडिट, जो मेरे एडिट्स हैं मैं कहूँगा वो मेरे ये हैं, और मैं लिखूँगा एरे डॉट फ्रॉम, यानी कि एक एरे बना दूंगा इनका, और उसमें एक फॉर ईच रन करूँगा, और मैं कहूँगा कि उन सब एलिमेंट में, एलिमेंट यहाँ पे भी एलिमेंट कर देता हूँ, उन सब एलिमेंट में एक इवेंट लिसनर अटैच करना चाहता हूँ मैं, और वो इवेंट लिसनर है क्लिक, और
जैसे ही कोई इनको क्लिक करेगा उस एलिमेंट को, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ई लिखता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा console.log edit और उसके बाद ई लिखता हूँ, सिर्फ इतना करता हूँ अभी। और अपना जावास्क्रिप्ट कंसोल भी खोल लेता हूँ। उप्स, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, कि यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको रिलोड करूँगा और जैसे ही एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो अभी मैंने इसको href लगा दिया है, तो मुझे यहाँ पर href हटाना है। इनफैक्ट अगर इसको बटन बना लें तो कितना अच्छा रहेगा, ए बनाने से अच्छा इसको बटन बना लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ button.btn.btn_sm.btn प्राइमरी। तो ये सारी क्लासेस मैंने ऐड करी है, एक btn ऐड करी है, एक btn sm ऐड करी है, एक btn प्राइमरी ऐड की है। ये सारी की सारी मैंने क्लासेस ऐड करी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा एडिट। अभी सिर्फ एडिट को मैं देख रहा हूँ और एक एडिट क्लास भी मुझे ऐड करनी है इसमें। कंट्रोल एक्स करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा। और मैंने डबल कोट क्यों लगा दिया यार, यहाँ पर सिंगल कोट चाहिए मुझे। सेव कर लिया इसको मैंने, रिलोड करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करूँगा तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ, लगता है मैंने इवेंट लिस्नर सही से लगाया नहीं है। मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर इसकी क्लास क्या है ये देख रहा हूँ, क्लास तो एडिट है इसमें। और मैंने यहाँ पर किया क्या कि मैंने सारे एडिट्स में गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, मैंने सारे एडिट्स में एक इवेंट लिस्नर लगाया है। एलिमेंट कंसोल एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक ई console.log edit ई। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है ये देखता हूँ। ओके, तो दिक्कत ये आ रही है कि जब मैं ये रन कर रहा हूँ ना, तब मेरा जो डॉम है वो पेंट नहीं हुआ है। डॉम पेंट नहीं हुआ है का मतलब ये है कि मुझे इसको नीचे मूव करना पड़ेगा। यानी कि जब सब कुछ हो रहा है, सबसे लास्ट में मैं इस काम को करूँगा, जब मेरा डॉम पूरा रेंडर हो जाएगा तब मैं ये काम करूँगा। अब ये चल जाना चाहिए, प्लीज़ नाक मत कटाना। राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल एडिट, हाँ चल गया। तो यहाँ पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे इवेंट को लिसन कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा कि भाई डिलीट कर दो, मैं कहूँगा डिलीट कर दो या फिर एडिट कर दो। मैं आपको बताता हूँ क्या करूँगा। मैं यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर आऊँगा और मैं कहूँगा देखो भाई, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ई है और ई डॉट टारगेट भी है, यानी कि जिस पर क्लिक किया वो भी है। तो देखो मैं अगर आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ, ई डॉट टारगेट में मुझे ये बटन मिलता है, ठीक है। तो ई डॉट टारगेट में मुझे ये बटन मिल जाएगा और ये बटन कहाँ पर है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूँ तो ये बटन यहाँ पर है। अगर मैं इस बटन के पेरेंट में जाऊँ और उसके भी पेरेंट में जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे TR मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने उस TR में से दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो मैं डॉट पेरेंट नोड में जाऊँगा सबसे पहले इसके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर चला गया हूँ, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा कि जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करे तब क्या होना चाहिए, तब यहाँ पर ये इसके पेरेंट के भी पेरेंट के दोनों जो TDs हैं उनकी वैल्यूज़ को ले लें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग सीरियल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसके दो पेरेंट बाहर जाऊँगा और इसके जो शुरू के दो TDs हैं उनको ले लूँगा, ठीक है। तो इसके जो शुरू के दो TDs हैं मैं उनको ले लूँगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी अभी। तो बेसिकली क्या करना है कि जहाँ पर भी क्लिक हुआ उसके पेरेंट के पेरेंट में जाना है और दोनों TDs को उठाना है, पेरेंट के पेरेंट में जाना है और दोनों TDs को उठाना है। तो पेरेंट नोड कैसे यहाँ पर देखते हैं, डॉट पेरेंट नोड। तो मैं अगर यहाँ पर डॉट पेरेंट नोड कर दूँ, पेरेंट, ठीक है, रिलोड करूँ इसको, एडिट पे क्लिक करूँ तो ये देखो मुझे TR मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस TR के अंदर के जो दोनों TDs हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो इसका पहला TD है और दूसरा TD है उन दोनों से मैं ले लूँगा, क्या ले लूँगा मैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि DESC इज इक्वल टू, सबसे पहले टाइटल इज इक्वल टू, फिर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू। जो टाइटल इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ उसको और मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर जो मेरा TR है वो मेरा ये हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल इज इक्वल टू TR डॉट,
गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और उसके बाद मैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम को क्या दूंगा, टीडी दूंगा, और जो पहला टीडी है वो मेरा और डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, मैं कुछ इस तरह लिख देता हूं, और उसी तरह यहां पर हमारा जो 1 वाला होगा वो हो जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन। तो अभी देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। एडिट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब यहाँ पर एक काम करूँगा, console.log करूँगा और इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों डालूँगा। टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब मैं दोनों डालूँगा ना इसमें, तब आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही मैं अपना ये पेज खोलूँगा आई नोट्स वाला, क्लिक करूँगा तो मुझे टाइटल भी आ गया और डिस्क्रिप्शन भी आ गया। देखो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों मेरे पास आ चुके हैं। अब मेरा काम एकदम आसान है, मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन उठा के अपनी मोडाल में डाल देने और मोडाल को ओपन कर देना है। चलो बढ़िया, यहाँ तक तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ नीचे अपनी मोडाल में, तो आप लोग देखो जो मोडाल बॉडी है, मैं उसके अंदर क्या करूँगा, एक फॉर्म बना लूँगा, और उस फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा कि ये एग्जैक्टली यही फॉर्म बनाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने फॉर्म यहाँ पर बनाया है अभी, मैं बिल्कुल सिमिलर फॉर्म बना दूंगा। कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और मोडाल बॉडी और मोडाल टाइटल में मैं कर दूंगा एडिट रिकॉर्ड। ठीक है, और एडिट नोट कर दूंगा। ठीक है, एडिट दिस नोट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब नोट टाइटल और नोट डिस्क्रिप्शन था यहाँ पर, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसकी आईडी को कर दूँगा टाइटल एडिट और डिस्क्रिप्शन को कर दूँगा डिस्क्रिप्शन एडिट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखते जाओ EDIT। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसकी आईडी कर दी टाइटल एडिट, इसकी जो आईडी थी वो कर दी डिस्क्रिप्शन एडिट, ताकि आईडी सेम ना हो जाए। आईडी सेम नहीं हो सकती, याद रखना। ठीक है, ये किया मैंने, और इसका एक्शन भी मैंने सेम रखा है। और अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब आप लोग देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से बोलूँगा, मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन एडिट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और सिमिलरली टाइटल के लिए भी यही कर दूंगा, मैं कहूँगा भाई टाइटल वैल्यू भी टाइटल हो जाए। ठीक है, टाइटल वैल्यू भी टाइटल हो जाए। ठीक है, सेव किया। अब देखो यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा अगर, तो मेरी मोडाल में देखो, मेरी मोडाल में कहाँ गई, मेरी मोडाल ही गायब हो गई। तो मोडाल को जावास्क्रिप्ट से कैसे ट्रिगर करते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा होगा। तो ये देखो यहाँ पर आप मोडाल को टॉगल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी एडिट मोडाल बनाई है। मैं कहूँगा कि भाई जो मेरी एडिट मोडाल है, मैं वापस से कॉपी करता हूँ इसको, और डॉट टॉगल, यानी कि उसको खोल दो। टॉगल का मतलब है खोलना है, खुली है तो बंद कर दो, बंद है तो खोल दो। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया और ये देखो ये खुल गई। बाय बुक्स स्टडी मैथ्स वाले पे करूँगा तो देखो यहाँ पर ये ऐसे आ गया। फिर इस पे करूँगा तो ये देखो ऐसे आ गया। तो नोट्स का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों है यहाँ पर, और ऐड नोट को चेंज करके मैं अपडेट नोट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, अपडेट नोट। ठीक है, रिलोड किया और यहाँ पर देखो अपडेट नोट मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँ, तब यहाँ पर होना क्या चाहिए कि ये अपडेट हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे कि एक सीरियल नंबर भी डालना पड़ेगा। तो एक हिडन इनपुट टैग में डालूंगा यहाँ पर। तो आप लोग देखते जाओ, मैं यहाँ पर एक इनपुट हिडन टैग डालूंगा और उसका नाम सीरियल नंबर एडिट रखूँगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा सीरियल नंबर एडिट है उसका नाम। और सीरियल नंबर एडिट को मैं क्या करूँगा, सीरियल नंबर एडिट को मैं बराबर कर दूंगा किसके, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम इज इक्वल टू सीरियल नंबर एडिट किया, आईडी भी इसकी वही करता हूँ, वरना पता कैसे चलेगा कौन से नोट को एडिट करना है, तो वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी ना। तो सीरियल नंबर एडिट, तो जो सीरियल नंबर एडिट होगा मेरा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, वो क्या होना चाहिए, मैं एक काम करूँगा, जो मेरा ई डॉट टारगेट है ना, ई डॉट टारगेट, उसकी जो आईडी है वो मैं सीरियल नंबर कर दूंगा। अब आप लोग कहोगे ये क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ।
जो ई डॉट मेरी यहाँ पर जो मेरी ई डॉट टारगेट है, यानी कि जो मेरा बटन है, यहाँ पर मेरा जो बटन होगा उसकी मैं उसकी मैं आईडी क्या कर दूंगा, उसकी आईडी में सीरियल नंबर कर दूंगा। तो डॉलर रोज सीरियल नंबर कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर कर दूंगा ऐसे। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर मैं PHP में स्विच करता हूँ और ज़रा इसको ध्यान से करता हूँ क्योंकि ये काम ध्यान से करने वाला है। ठीक है, आई थिंक ये काम हो चुका है, बहुत सही से मैंने किया है। यहाँ पर मैंने ID इज इक्वल टू इसका ही डाल दिया। तो मैं इसकी जो ID है, जो मेरी इसकी ID है, उसको मैं सीरियल नंबर डॉट वैल्यू के बराबर कर रहा हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ज़रा इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर दूँगा, e.target.id। ठीक है, ताकि वो जो ID है वो भी मेरे सामने आ जाए। रिलोड, एडिट, और ID स्टडी क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। एडिट स्टडी मैथ्स यू हैव एग्जाम्स, और ये स्टडी क्यों आ रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लगता है इसकी जो ID है उसको टाइटल कर दिया है। हाँ, मुझे सीरियल नंबर करना है। अब सीरियल नंबर आएगा, एडिट पे क्लिक किया, देखो 4 आ रहा है, बढ़िया। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो हिडन इनपुट टैग था, जो कि सीरियल नंबर एडिट जिसका नाम मैंने रखा था, वो पास हो चुका है। अब मैं अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि क्वेश्चन मार्क अपडेट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अपडेट इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं कहूँगा देखो भाई, अगर अपडेट ट्रू है, तब तुम क्या करो, तब तुम अपडेट कर दो, वरना इंसर्ट कर दो, सिंपल सी कहानी है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो भाई, यहाँ पर अगर अपडेट ट्रू है, मैं यहाँ पर लिखूँगा, सबसे पहले मैं एको करता हूँ, सबसे पहले मैं एको करूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा $_ पोस्ट, और मैं कहूँगा कि पोस्ट का सीरियल नंबर एडिट, जो मेरा सीरियल नंबर एडिट है उसकी क्या वैल्यू है वो मैं देखना चाहूँगा। और अगर यहाँ पर, और उसी के साथ साथ गेट, यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपडेट। ठीक है, तो सीरियल नंबर एडिट और गेट में मैं अपडेट लिख दूंगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर एडिट की क्या वैल्यू है पोस्ट में, और गेट में अपडेट की वैल्यू क्या है, ये दो चीज़ें मुझे एको हो जाए, और मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा अपनी स्क्रिप्ट को। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी स्क्रिप्ट को एग्जिट कर दूंगा। तो अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं और अपडेट नाउ पे क्लिक करूं, तो यहाँ पर कह रहा है लाइन नंबर 17 में अनडिफाइंड इंडेक्स है, अपडेट नहीं है। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो एग्जिट को हटाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं रिलोड करूँ यहाँ पर इसको, और रिलोड करने के बाद अब मैं एडिट पे आऊँ और अपडेट नाउ करूँ, तो ये 1 देखो आ गया, और ये कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स एट 17। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना करके मैं क्या करूँगा कि इसको हटा देता हूँ यहाँ से अभी, इन दोनों को, और मैं isset का यूज़ करूँगा, isset फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर Ctrl X करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा if isset, और मैं लिख दूँगा isset के अंदर ये मेरा $_ पोस्ट। ठीक है, और इसको मैं सबसे पहले काम करता हूँ कि अगर ये सेट है तो मैं एको कर दूंगा यस। ठीक है, और यस एको करके मैं एग्जिट कर दूंगा अपनी स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो इतना देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो देखो, ये मेरा सेट है, जो मेरा सीरियल नंबर एडिट था वो मेरा सेट था, इसलिए इसने यहाँ पर एको कर दिया यस। ठीक है, तो सर्वर मेथड पोस्ट, और ये हुआ, तो यहाँ पर ऐसा होगा। तो मैं बैक करूँगा अभी, यहाँ पर इसको वापस से रिलोड करूँगा, और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँगा, अपडेट नाउ पे क्लिक करूँगा, और देखो यस आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐड करूँ नया नोट, डी डाल दूँ, तब यहाँ पर देखो कि वो चीज़ नहीं आई। ठीक है, और ये अपडेट इज इक्वल टू ट्रू हटा देता हूँ मैं, ये मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपडेट इज इक्वल टू ट्रू आई थिंक गलत फॉर्म में डाल दिया था पहले, कोई बात नहीं, अपडेट इज इक्वल टू ट्रू वाला मैंने जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया है अभी। ठीक है, किसी भी तरह आप लोग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा है कि अगर सेट है मेरा, अगर मेरा ये वाला इज सेट है, तब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तब मैं करूँगा यहाँ पर अपडेट द रिकॉर्ड। ठीक है, तब मैं अब यहाँ पर अपडेटिंग करूँगा अपने रिकॉर्ड की। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, वरना मैं क्या करूँगा, एल्स इंसर्ट करूँगा रिकॉर्ड को, तब मैं यहाँ पर इंसर्शन की तैयारियाँ करूँगा।
और यहाँ पर मैंने जो किया था वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर अपडेट किस तरह किया था रिकॉर्ड अपना, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मैंने सिंपल क्वेरी रन करी थी, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड को वही यूज़ करूँगा। कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर ये एग्जिट हटा के एक तो टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, तो ये मेरा टाइटल एडिट हो जाएगा और यहाँ पर ये जो क्वेरी है वो हो जाएगी अपडेट। ठीक है, सेव करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक अपडेट क्वेरी रन करता हूँ। और मैंने जो भी किया है ना यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर आपको लगे तो समझना कि मैं इसको वापस बताऊँगा आपको अभी। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि नहीं बताऊँगा, मैं ऐसे ही इतना ही करा के चला जाऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके फ्रूट्स 2 करूँ इसको और ऐसे करूँ तो ये देखो मुझे अपडेट क्वेरी मिल गई है। देखो ये देखो अपडेट क्वेरी मिल गई है मुझे यहाँ पर। इस अपडेट क्वेरी का उठाऊँगा फ़ायदा। क्या उठाऊंगा? इस अपडेट क्वेरी का फ़ायदा उठाऊंगा। कहूँगा वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू डॉलर सीरियल नंबर। डॉलर सीरियल नंबर क्या है? डॉलर सीरियल नंबर मेरा यहाँ पर मैं भी बताऊंगा क्या है। ठीक है, मैंने अभी इसको ऐसे कैसे ही रख दिया है, पर वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू इस तरह करता हूँ डॉलर सीरियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइटल है वो हो जाएगा मेरा डॉलर टाइटल और यह डॉलर डिस्क्रिप्शन। तो ये जो मैंने डॉलर टाइटल डॉलर डिस्क्रिप्शन लिखी है यहाँ पर, टाइटल इज इक्वल टू डॉलर टाइटल, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने इसको और सेट टाइटल इज इक्वल टू ये। और अगर डिस्क्रिप्शन और टाइटल में दोनों यहाँ पे चेंज करूँ तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू ये कर दिया, सेट टाइटल इज इक्वल टू ये एंड उसके बाद मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। सेव किया इसको मैंने और अब यहाँ पर ज़रा रिकॉर्ड करके देखता हूँ, अपडेट करके देखता हूँ रिकॉर्ड को। देखो यहाँ क्या करूँगा कि दिस इज़ द टेस्ट टाइटल लिख कर आया है, एडिट किया इसको, इसमें 2 लगा दूँगा और अपडेट नाउ करूँगा। और यहाँ पर लगता है क्वेरी रन नहीं हुई, कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल सीरियल नंबर। सही तो कह रहा है, मैंने डिफाइन ही नहीं किया सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर एडिट, ये है सीरियल नंबर। ठीक है, सेव किया इसको मैंने, अब रिलोड करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एडिट किया इसको, मैं 455 करता हूँ, 455 अपडेट नाउ, और ये अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है गड़बड़ है, देखता हूँ क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगता है ये जो क्वेरी चलाई है वो चली नहीं है, तो यहाँ सेमीकोलन है उसको ठीक करते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि अपनी ये जो मैंने वेयर क्लॉज वाला वीडियो बनाया था उसको खोलूँगा और यहाँ पर मैंने अपडेट क्वेरी चलाई थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये चीज़ कॉपी करूँगा, जो रिज़ल्ट है मेरा उसको प्रिंट करके देखूँगा कि क्या सीन है। मैंने अपडेट किया और मैं अपने रिज़ल्ट को ज़रा देखता हूँ कि अपडेट कर पाए हम सक्सेसफुली या नहीं कर पाए। तो मैं यहाँ पर इसको एडिट पे क्लिक करूँगा, अपडेट नाउ किया, वी अपडेटेड द रिकॉर्ड सक्सेसफुली तो लिख कर आ रहा है, लेकिन ये 0 क्यों हो जा रहा है? टाइटल, ये टाइटल 0 क्यों हो जा रहा है? डॉलर टाइटल इज इक्वल टू ये टाइटल एडिट, टाइटल हमेशा 0 हो जा रहा है, डिस्क्रिप्शन शायद ठीक अपडेट हो रहा है। तो ये एक बग है हमारी ऐप में, इसको हमें ठीक करना है। तो मैं इसमें यहाँ पर 45 कर दूंगा, इसको भी 45 कर दूंगा, अपडेट नाउ करूँगा तो ये भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ और यहाँ पर टाइटल में 0 हो जा रहा है। जो चीज़ मैं अपडेट कर रहा हूँ वो 0 हो जा रहा है। ये देखो कुछ बग है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मुझे अब देखनी पड़ेगी कि क्या है। ठीक है, जस्ट टू बी श्योर कि मैं यहाँ पर अपनी सीक्वल में गलती तो नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि पहला वाले रिकॉर्ड को एडिट करूँगा और यहाँ पर मैं 2 डालूँगा, यहाँ पर भी 2 डालूँगा और यहाँ पर मैं जैसे ही गो पे क्लिक करूँगा मुझे क्वेरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो कि ये कह रहा है सेट टाइटल इज इक्वल टू एंड, नहीं मुझे कॉमा लगाना है यहाँ पर। लगता है ये जो एंड मैंने लगाया ना उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब शायद मैंने जो बनाया है वो चल जाए। ठीक है, तो मैंने एंड का गलत उपयोग किया था, तो यहाँ पर मैं 34 करूँ, सेव करूँ और सॉरी अपडेट करूँ। ओ वाओ, ये चल रहा है 34, यानी कि हमने सिर्फ क्वेरी में गलती करी थी, वहाँ पर एंड का मैंने गलत इस्तेमाल किया था, मुझे एंड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो एंड का मतलब कुछ और होता है सीक्वल में, और मैंने वहाँ पर कॉमा की जगह एंड यूज़ कर लिया था, इसलिए वो गड़बड़ हो रही थी। चलो बढ़िया, तो अभी हमने यहाँ पर एडिट वाली जो ऐप है वो बना दी है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या। जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तब मैं चाहता हूँ कि एक कन्फर्मेशन आए और जो मेरा रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए।
कन्फर्मेशन आए फिर रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। चलो देखते हैं ये भी कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा कि जिस तरह मैंने एडिट बनाया है बिल्कुल उसी तरह मैं एक बटन बनाना चाहूँगा और उसमें मैं सेम चीज़ रखूँगा। उसकी आईडी में रोज़ सीरियल नंबर जैसे मैंने यहाँ पर दी है उसकी आईडी में सेम तो नहीं दे सकता, मैं डी सीरियल नंबर ऐसे दे दूँगा कुछ, ठीक है, कि डिलीट सीरियल नंबर। तो मैंने जो ए बनाया इसकी जगह मैं बटन करूँगा और यहाँ पर मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो सीरियल नंबर है इसकी आईडी दे दूँगा मैं इज इक्वल टू डी और उसके बाद सीरियल नंबर, ठीक है। तो आईडी में मैंने डी और सीरियल नंबर यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कोई भी अगर डिलीट पे और इसकी क्लास इज इक्वल टू डिलीट दे देता हूँ, तो कोई भी डिलीट पे अगर क्लिक करता है तब मैं क्या करूँगा कि मोडाल लॉन्च ना करने की बजाय मैं एक वार्निंग दूंगा, यूज़र को कहूँगा कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो रिकॉर्ड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैं इवेंट लिस्टनर्स को यूज़ करूँगा जिसे मैंने यहाँ पर एडिट के लिए किया इवेंट लिस्टनर यूज़। मैं डिलीट में भी यूज़ करूँगा डिलीट्स इज इक्वल टू और मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिलीट। सिमिलरली यहाँ पर डिलीट्स और सब कुछ सेम रहेगा, टीआर सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक बार कन्फर्मेशन दूंगा जावास्क्रिप्ट में। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कन्फर्मेशन डायलॉग का गूगल सर्च करूँगा, ठीक है। तो विंडो में कन्फर्म मेथड होता है और मैं कन्फर्म फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा कि बोलूँगा कि देखो भाई ऐसा है कि क्या आप कंफर्म करते हो इस बात को कि आप डिलीट करना चाहते हो। और मैं ये मोडाल नहीं खोलूँगा, ना ही मैं कोई वैल्यू सेट करूँगा और मैं ना ही कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन में ये करूँगा। मैं अभी के लिए सिर्फ एक काम करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई क्या आप कंफर्म करते हो इस चीज़ को, ठीक है। console.log यस हो जाएगा ये, वरना एल्स हो जाएगा console.log नो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी वापस से ऐप में आऊँगा, रिलोड करूँगा, डिलीट पे क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पर प्रेस अ बटन लिख के आ गया, ओके कर दिया अगर तो यहाँ पर यस आ गया, अगर मैं कैंसिल करता तो नो आ जाता, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि भाई डिलीट कर दो इस रिकॉर्ड को, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर e.target.id जो मेरा सीरियल नंबर है e.target.id हो जाएगा मेरा। तो e.target.id, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सिर्फ SNO लेता हूँ ID और .substr और यहाँ पर 1, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट में मेरे पास एक स्ट्रिंग है c इज इक्वल टू समथिंग और मैं अगर यहाँ पर c.substr कर देता हूँ 1, कुछ इस तरह लिख देता हूँ, तो वो मेरी पहले वाले कैरेक्टर को छोड़ के सारी की सारी और चीज़ें ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा window.location इज इक्वल टू और window.location इज इक्वल टू मैं लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि /CRUD/index.php ? delete इज इक्वल टू ट्रू, कुछ इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये क्वेश्चन / delete इज इक्वल टू ट्रू में आ जाएगा और delete इज इक्वल टू ट्रू ना लिखकर मैं delete इज इक्वल टू SNO डाल दूंगा। तो देखते हैं काम कर रहा है नहीं। तो मैं आऊँगा यहाँ पर, रिलोड करूँगा इसको, डिलीट पे क्लिक किया मैंने, ओके किया और देखो इसने मुझे यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। डिलीट इज इक्वल टू SNO, मुझे यहाँ पर SNO की वैल्यू चाहिए, एक्चुअली मुझे SNO नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करूँगा। जावास्क्रिप्ट में अगर आप लोग बैकटिक यूज़ करते हो ऐसे और उसके अंदर डॉलर करके आप ऐसे लगा देते हो तो ये वेरिएबल बांधता है इसको, ठीक है। सेव किया मैंने, रिलोड किया, इसको नहीं इसको करूँगा ऐसे। अब डिलीट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो देखो डिलीट इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको डिलीट करूँगा, ये देखो डिलीट इज इक्वल टू 5 आ गया। तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जो भी मैं चाहता हूँ, ठीक है। अपडेट वाला तो मैंने करा ही दिया आपको। यहाँ पर देखो अगर मैं 2 3 4 हटा दूँ अभी, यहाँ पर सेव चेंजेस करूँ, अपडेट नाउ करूँ सॉरी, तो यहाँ पर देखो 2 3 4 यहाँ से हट चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता था कि कुछ ऐसे मिल जाए सक्सेसफुली अपडेटेड वाला मैसेज। तो चलो वो भी दिखाता हूँ कैसे करना है।
तो सक्सेसफुली अपडेटेड वाला मैसेज अगर आप लोगों को चाहिए, वी अपडेटेड द रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ये नहीं चाहिए था मुझे, ये मैसेज नहीं चाहिए मुझे, मैं डॉलर अपडेट इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और अपडेट इज इक्वल टू ट्रू होगा तो मैं यहाँ पर अपडेट इज इक्वल टू फॉल्स भी मुझे करना पड़ेगा इनिशियली। सिमिलरली डिलीट का भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूंगा नीचे कि अगर डिलीट जो है आपने कर लिया सक्सेसफुली, तो यहाँ पर मैं ये जो PHP को 2 बार बनाऊंगा। हालांकि इसको करने के अच्छे तरीके हैं, मैं यहाँ पर डिलीट कह दूंगा इसको, और इसको अपडेट कह दूंगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा सक्सेस योर नोट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं ऐसा करूँगा, इसको रिलोड करता हूँ, देखो योर नोट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, डिलीट किया, ओके, अभी डिलीट बनाया नहीं है मैंने, एडिट किया, अपडेट नोट, योर नोट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। सिमिलरली ऐड किया मैंने कोई भी नोट, योर नोट हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो CRUD ऑपरेशन ऑलमोस्ट डन है, बस डिलीट बनाना है। तो डिलीट बनाना बहुत सिंपल है। डिलीट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब आपने यहाँ पर लिखा है सर्वर मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, तो मुझे वो नहीं चाहिए अभी, मैंने क्योंकि गेट का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लिखूँगा $_ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू गेट, या फिर एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा इफ इज सेट, ज़्यादा टेंशन हम लेंगे नहीं, लिखेंगे $_ गेट, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा कि गेट का डिलीट अगर ये सेट है, ठीक है, तो मैं एको करा दूंगा $डिलीट SNO को, यानी कि SNO को एको करा दूंगा, SNO इज इक्वल टू मैं ये कर दूंगा $डिलीट, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर $SNO क्या आ रहा है। यहाँ पर कह रहा है लाइन नंबर 22 में पार्स एरर है, ओके, मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, कंटिन्यू। और यहाँ पर कह रहा है योर नोट हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, डिलीट किया मैंने, अगर ओके किया तो ये देखो 1 आ गया यहाँ पर, डिलीट किया यहाँ पर, ओके किया, ये देखो 5 आ गया यहाँ पर, तो ये चल रहा है, ठीक है। और वैसे इसको रिलोड करूँगा तो नहीं आएगा ये, ठीक है। आ रहा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पर इस तरह से किया है इसको, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर अभी करूँगा क्या कि मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर को कर दिया डिलीट, ठीक है। जो भी मैं सीरियल नंबर डिलीट करना चाहता हूँ उसको मैंने वहाँ पर सेट कर दिया। मैंने डिलीट रिकॉर्ड्स का यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एज इट इज़ उसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट वाली जो क्वेरी है वो कॉपी करी मैंने, और यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगा, और मैंने वो SQL भी रन कर ली, ठीक है। और मैं यहाँ पर करूँगा नोट्स में से वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू लिखूँगा आपका $सीरियल नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको कर दूंगा। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे की मैंने इसको रिलोड करूँगा। और यहाँ पर सेकंड पोस्ट और YFF करके मैंने डाला, वो मेरा एंड में आ जाएगा। यहाँ पर इसको डिलीट करूँगा तो यहाँ पर देखो ये डिलीट हो गया है। अभी यहाँ पर 20 लिख कर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ 20 लिख कर ना आए, मैं ये एको नहीं करना चाहता हूँ। इस एको की जगह मैं $delete इज इक्वल टू ट्रू करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको रिलोड करूँगा और यहाँ पर मैंने ऐसे किया, इसको डिलीट किया तो ये देखो कह रहा है योर नोट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने अपने नोट को सक्सेसफुली डिलीट कर दिया है और मेरा नोट यहाँ पर जो है सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे यार बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बन गई, इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, करंट एप्लीकेशन कमाल की बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और वो होंगी इन द लाइन्स ऑफ सिक्योरिटी, और अगर कोई इसको हैक करना चाहे उन सब चीज़ों के हिसाब से होगा ये सब, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर ऐप बनाई वो सही है अगर सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अगर इंटरनेट पर डालती तो शायद आपके URL पे आके लोग आपके नोट्स डिलीट करके चले जाएंगे, तो शायद एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा आप लोगों को
एक चीज़ ये हो गई, यानी कि लॉगिन, जो कि हम आगे देखेंगे इसी कोर्स में। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर रखी है तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन नहीं कर रखी है तो आप लोग ज़रूर कर लें, इसको बुकमार्क कर लें और नीचे यहाँ पर क्लिक करके सेव भी कर लेना प्लेलिस्ट को। तो ये जो आई नोट्स ऐप मैंने बनाई है, उसमें अगर कोई भी डिलीट करना चाहूँ मैं, मान लो मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है, प्रेस अ बटन मैंने यहाँ पर बोला है, मैं प्रेस अ बटन को लिखना चाहूँगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, कुछ इस तरह से लिखना चाहूँगा। तो प्रेस अ बटन का कोई मतलब नहीं है, मैं लिखूँगा यहाँ पर डिलीट दिस नोट, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस नोट। अगर वो हाँ बोलता है तब ठीक है, ना बोलता है अगर, तब डिलीट नहीं करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया तो ये टाइटल वाला उड़ गया। फिर ये जीरो वाला मान लो मैं उड़ाना चाहता हूँ, मैंने गलती से दबा दिया, एज्यूम करो मैंने गलती से दबा दिया ये, तो कैंसिल करके मैं बचा सकता हूँ इसको वापस से जीरो वाले को, तो कोई बच गया, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आपको डायरेक्टली इस URL पे ला के पटक देता है /crud/index.php ? डिलीट इज इक्वल टू कोई सीरियल नंबर, तब आपका नोट डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है एक सिक्योरिटी लूप होल है। सिक्योरिटी लूप होल मतलब हैक होने की संभावना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर हैक किया जा सकता है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यूज पोस्ट रिक्वेस्ट टू सबमिट अ फॉर्म। तो आप जावास्क्रिप्ट से एक फॉर्म बनाओ और पोस्ट रिक्वेस्ट से उसको सबमिट करो, ठीक है। क्रिएट अ फॉर्म, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड यूज पोस्ट रिक्वेस्ट टू सबमिट अ फॉर्म। खैर अभी हमने जितना बेसिक सीखा है PHP का, उसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है CRUD एप्लीकेशन, लेकिन मैं कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है ना, ऐसा नहीं है कि ये बन के तैयार रखी थी और मैं अपने नोट्स में से देख देख के आपको बता रहा हूँ, ये ऑन द फ्लाई मैंने बनाई है, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें हुई जो कि बीच बीच में हमने गूगल सर्च करके सॉल्व करी, और मेरे हिसाब से सही भी है। मेरे पढ़ाने का यही तरीका है। मैं अगर यहाँ पर कैसे फंस रहा हूँ ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग अगर फंसते हो तो अकॉर्डिंगली आप किस तरह डील करो उन सब चीज़ों को। तो ये एक बहुत ही आप लोगों के लिए जैसे कहते हैं अच्छी लर्निंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया है। अगर मैंने यहाँ पर फॉर्म नहीं बनाया होता तो मुझे यहाँ पर मुझे हैक किया जा सकता था। तो मैं यहाँ पर एक टू डू बना रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करो और उसको पोस्ट रिक्वेस्ट से सबमिट करो। डायरेक्टली ये विंडो डॉट लोकेशन मत करो। विंडो डॉट लोकेशन क्या करेगा, डायरेक्टली आपको भेज देगा उस URL पे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये काम करेगा, डिलीट हो जाएगी आपकी ये जो नोट है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मान लो मैंने एक नोट डिलीट किया, ये वाला नोट डिलीट किया, अब ये क्वेश्चन डिलीट इज इक्वल टू 1 मतलब सीरियल नंबर 1 वाले नोट को डिलीट कर दो। अब मैं अगर इस पेज को रिलोड करूँ तो क्या होगा, ये क्या है, नोट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, फिर से, जबकि डिलीट नहीं किया मैंने तो सिर्फ रिलोड किया पेज अपना, तो हर रिलोड पे ये मुझे सक्सेस मैसेज दे रहा है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि आप रीडायरेक्ट कर दो डिलीट इज इक्वल टू ट्रू करके, या फिर कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जो भी हमने यहाँ पर अभी बनाया है, हमने सिर्फ PHP की प्रैक्टिस के लिए बनाया है। अगर आप प्रोडक्शन में इस चीज़ को डाल रहे हो या कहीं ऐसी जगह पर डाल रहे हो जहाँ पर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो मैं अभी इसी सीरीज़ में आप लोगों को सिक्योर एप्लीकेशंस बनाना भी सिखाऊंगा। ये सिर्फ हमने CRUD सीखा, CRUD क्या होता है। अगर आपने इसको एक्सपोज कर दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कोई भी इसको हैक करके यहाँ पर आप लोगों की इस एप्लीकेशन में बार बार नोट्स डाल के एडिट डिलीट करता रहेगा, ठीक है, डिलीट करता रहेगा। आप चाहते हैं क्या कोई भी आपका नोट आके डिलीट कर दे? नहीं चाहते हैं। तो आपको एक यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहिए। हाँ, एक बार आपने यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम डाल दिया तब हाँ शायद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर हो जाएगी। अगर आप सेशन चेक कर रहे हो तो अगर आप डिलीट करवा रहे हो तो डिलीट करने से पहले आप चेक करो कि क्या यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं है। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो वो अगर रिलोड भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी लूप होल्स वाली बात जो है मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पर अ न्यू नोट DESC ये लिख के मैं नोट ऐड कर रहा हूँ, हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखता हूँ यहाँ पर ये आ गया। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, इस पर एक को एडिट करूँ, वो मैं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये कि जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो ये सेव चेंजेस क्लोज में चाहता हूँ ये बटन काम करे, ये अपडेट नाउ काम ना करे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को डॉम दिखाऊँ भी तो ये देखो, ये मोडाल का हमारा फुटर है। मुझे मोडाल फुटर को लेना पड़ेगा अपने फॉर्म के अंदर, और आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो उसके अंदर 2 बटन मैंने डाले हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मोडाल फुटर जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, कहाँ है मेरा फुटर, मैं फॉर्म को बनाऊंगा। देखो मैंने डिव के अंदर डाला था फॉर्म, मैं फॉर्म को डिव से बाहर निकालूंगा और फॉर्म को सीधा नीचे ले जाऊंगा यहाँ पर।
तो बेसिकली अब क्या हुआ कि ये वाला जो डिव है, ये वाला जो डिव है मेरा, ये मेरा फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर HTML कर दूँ और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ और वापस से PHP बना दूँ, खैर आप प्रेटियर वगैरह और भी एक्सटेंशन है, ये सब करने के और भी अच्छे तरीके हैं मैंने जो कि यूज़ नहीं किए, बट आप समझ गए यहाँ पर क्या ट्रिक करनी है आपको। ये देखो ये सारा कुछ अंदर है मेरे फॉर्म के, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर दूंगा तो मेरा जो ये सेव चेंजेस वाला बटन है वो भी काम करेगा। तो मैंने रिलोड किया, एडिट किया, अ न्यू डिस्क्रिप्शन 4 कर दिया, सेव चेंजेस किया, देखो अ न्यू डिस्क्रिप्शन 4 हो गया ये, विच मीन्स कि मैं सेफली ये हटा सकता हूँ, ये जो अपडेट नोट लिखा है मैंने, ये मैं सेफली हटा सकता हूँ। तो आप अगर चाहें इसको हटाना तो आप हटा सकते हो। तो ये जो मेरा मोडाल फुटर है, अगर मैं इसके MR ऑटो कर दूँ इसको, और उसी के साथ साथ मुझे डिस्प्ले भी ब्लॉक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा मोडाल फुटर है उसका डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा और MR ऑटो करूँगा, यानी कि राइट की मार्जिन ऑटोमेटिक, तो ये सारा लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा यहाँ पर मेरा। अगर मैं इसको मैंने क्या क्लिक कर दिया, एडिट करूँगा अगर इसको, तो ये आ गया। अब अपडेट नाउ मैं हटा दूँगा, ये मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैं अभी इसको रिलोड करूँ तो आप लोग देखो ये एडिट अभी बहुत प्यारा दिख रहा है हमारा। क्लोज और HYT कर दिया, सेव नाउ करने से HYT हो गया। यहाँ पर देखो कहाँ किया था मैंने HYT, ये यहाँ पर किया था। देखो यहाँ पर अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ। अब आप जो है अपने नोट्स यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं जो फालतू नोट्स हैं इनको सबको डिलीट कर दूँगा, ये सारे नोट्स देखो डिलीट हो गए हैं, और मैं यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल अपने नोट्स जो है वो डाल सकता हूँ। और जैसे जैसे उन नोट्स की मात्रा बढ़ती जाएगी यहाँ पर मेरा पेजिनेशन आता जाएगा। एंड आई थिंक वी आर वेरी गुड विद दिस CRUD ऐप। हमने बहुत अच्छी CRUD ऐप बना ली है। आप ऐसे इस तरह से ये सारे के सारे जो डिलीट कर रहे हो नोट्स, वो डेटाबेस से डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो अगर बहुत सारे आपने बना दिए हैं सैम्पल नोट्स तो इस तरह से भी डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। यस कर दो इसको और रिलोड करोगे तो 2 नोट्स हैं बस, इनको मैनुअली कर लेते हैं डिलीट। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर डालता जाऊँगा नोट्स, वैसे वैसे डेटा मेरा अवेलेबल होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गो टू बाय स्नैक्स आफ्टर लॉकडाउन, और यहाँ पर मान लो मैं लिखना चाहता हूँ कुछ लिंक्स वगैरह किसी ने दिए हैं। मान लो किसी ने बोला है कि शुभम की दुकान से, मान लो मैं भूल जाता हूँ कि शुभम की दुकान से लेना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब एक दूसरा नोट मैं ऐड करना चाहता हूँ, लर्न jQuery, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, jQuery का यहाँ पर ऐसे लिंक डाल दूँगा, लिखूँगा रिसोर्सेज ये है, और ये देखो यहाँ पर रिसोर्सेज में ये आ गया। एडिट करूँगा तो ये देखो रिसोर्सेज code.jquery.com ये आ गया है, और मैं यहाँ पर जो है इसको क्लोज करके इस नोट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो मुझे लगा कि और रिसोर्सेज मुझे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 करके भी डाल सकता हूँ। नंबर 1 रिसोर्स ये हो गई मेरी, नंबर 2 रिसोर्स में डाल दूंगा। और तो यहाँ पर मान लो एक दूसरी डेटा टेबल को भी jQuery का पार्टी मान लो, सेव चेंजेस किया मैंने, तो ये देखो सेव हो गए चेंजेस मेरे। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर CRUD ऑपरेशंस कर सकते हो। CRUD का मतलब जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चारों ऑपरेशन हम कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, यहाँ पर PHP का एक लोगो डालेंगे, तो यार वो भी आप लोग डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पर PHP लोगो कहूँ और यहाँ पर PHP का लोगो मुझे मिल जाएगा, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, सेव एज करता हूँ इसको, और इसको मैं सेव एज करूँगा अपने इसी वाली ऐप में। इस ऐप का क्या नाम है, CRUD, और logo.svg करके मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूँ logo.svg को, तो यहाँ पर आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर मैंने ऊपर जो मेरा नेविगेशन बार है, कहाँ गया नेविगेशन बार, एडिट मोड आ है, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया, ये यहाँ पर मैं यहाँ पर एक img टैग डाल सकता हूँ, और मैं कहूँगा /logo.svg, और अब मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँ तो मेरा जो लोगो है वो लगता है लोड हुआ नहीं। क्या प्रॉब्लम आ रही है, logo.svg को कह रहा है लोड नहीं कर पाया ये। ओके, तो स्लैश मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, CRUD/ ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आ गया, देखो अब थोड़ा बड़ा नहीं हो गया ये, तो उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, इसकी जो विड्थ है या फिर हाइट सेट करता हूँ,
इसकी जो हाइट है वो कर दो 23 पिक्सल, या थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। हाइट इसकी कर लेते हैं 28 पिक्सल्स, ताकि दिखना भी तो चाहिए 28 पिक्सल्स। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाइट इज इक्वल टू 28 पिक्सल्स, और इससे मेरा काम हो जाना चाहिए। देखो मैं रिलोड करूँगा, अभी बिल्कुल सही है। तो मैंने ये जो है अपनी क्रड ऐप बना ली है, PHP का लोगो बनाया है क्योंकि PHP क्रड है, और यहाँ पर ऐड अ नोट टू लिख देता हूँ आई नोट्स ऐप। कहाँ गया मेरा, और ये जो ट्रिप व्रिप लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ यार, क्योंकि वो ट्रिप ऐप दूसरी थी और ये जो है वो दूसरी चीज़ है। और ये बटन हटा देता हूँ एडिट मोडाल का। फिर जहाँ पर मैंने हेडिंग डाली हुई है, कहाँ पर डाली है हेडिंग मैंने, और हेडिंग कहाँ पर डाली है मैं देख रहा हूँ, ऐड अ नोट करके लिखा है मैंने लिख दिया ऐड अ नोट टू आई नोट्स ऐप। ठीक है, तो आई नोट्स ऐप में आप अपना नोट डाल दो, ये मैंने लिखा है। ठीक है, सो ये थी हमारी आई नोट्स ऐप, ये है हमारी क्रड ऐप। आई होप कि समझ में आई होगी। इससे PHP के जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। और ऐप हटा देता हूँ, ऐप मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट एनीवेज आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना। मैं जो भी यहाँ पर अपने डिज़ाइन आइडियाज़ देता हूँ वो मेरे अपने पर्सनल आइडियाज़ होते हैं। तो कभी आपको कोई आइडिया से सहमति ना हुआ करे तो आप अपना आइडिया जो है यूज़ करा करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही यूज़ करना है जो मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ भी ये दिखा रहा है। फिर यहाँ पर ये देखो आपको नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इंक्रीज़ करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें आपको मिल रही हैं और ये एक परफेक्ट क्रड ऐप है PHP की। अब आप कहोगे कॉन्टैक्ट और अबाउट में कुछ डाला ही नहीं, तो यार इस ऐप को आप आगे लेकर जाओ। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वैसे आप एक ऐप बना सकते हो PHP से, जो कि क्या करेगी कि लॉगिन करेगी। अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है उसके बाद क्या करेगी कि उसको एक कैपेबिलिटी देगी कि वो अपने नोट्स को ऐड कर सके लॉगिन करके, और उसका डेटा जो है उसका अपना डेटा पर्सनल उसका सेव हो जाए डेटाबेस में। और जब वो लॉगिन करे तो उसको सिर्फ उसका डेटा दिखे और बाकी दूसरे यूज़र्स को उनका डेटा दिखे। तो वो सारी चीज़ें जो है आप बना सकते हो PHP की मदद से, और ये एक बहुत सक्सेसफुल ऐप बनेगी क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नोट्स सेव्ड हो, और वो नोट्स अगर आपकी अपनी वेबसाइट पे सेव होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक ये PHP की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको जल्दी से एक्सेस कर लो। यहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट शुरू से आखिर तक बताए हुए हैं PHP के, और आने वाले टाइम में और भी कई एक्साइटिंग चीज़ें इसी प्लेलिस्ट में आने वाली हैं, तो इसको आप ज़रूर से एक्सेस कर लो, भूलना मत। अभी के लिए इस वीडियो में गाइस इतना ही। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।